हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्वेता हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आ जाती है या अब ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो हम लोग अगर ऑनलाइन रिपोर्ट देख लेते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी ये जानने की इच्छा होती है कि जो रिपोर्ट में क्या आया है, बेबी सेफ़ है या मेरा प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और मैं बताऊंगी कि किन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि ये अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो कि सेकंड स्कैन 11 to 13 वीक्स में कराया जाता है। LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जितना आती है उसके अकॉर्डिंग EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डेट इसमें मेंशन किया गया है। लाइफ इंट्रायूटेराइन फीटस इज प्रेजेंट इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन। कार्डियक एक्टिविटी इज सीन ऑन प्रेजेंट स्कैन 155 बीट्स पर मिनट। इट इज़ रेगुलर इन रेट एंड रिदम। फीटल मूवमेंट्स विजुअलाइज्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको चीज़ें जो है वो देखनी है, वो ये देखना है कि बेबी सिंगल है या डबल। ये यहाँ पर लिखा होता है सिंगल है, तो सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस लिखा हुआ है। और ये बता रहा है यहाँ पे कि ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। मीन्स कि बेबी का जो हेड है वो नीचे की ओर है। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, बेबी का जो हेड होता है वो नीचे की ओर होता है। इस कंडीशन में बेबी होता है, इसका हेड नीचे होता है। ठीक है। कार्डियक एक्टिविटीज इज सीन मतलब कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज 155 बीट्स पर मिनट। वो रेगुलर है हार्ट बीट रेट में और रिदम उसका नॉर्मल है और फीटस मूवमेंट भी देखा गया है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा प्लासेंटा के बारे में लिखा हुआ है कि प्लासेंटा जो है वो फंडल है और नॉट लो लाइंग है। मीन्स कि वो नीचे की ओर नहीं है। प्लासेंटा जो है वो फंडल है, यूट्रस से सटा हुआ है, अटैच्ड है, मतलब कि ये नॉर्मल होता है। अगर लो लाइंग होगा फ्रेंड्स तो मतलब कि प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट लो लाइंग होना चाहिए। जो अनदर चीज़ है वो है फीटल बायोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बेबी का वेल बीइंग, उसके हेल्थ का पता चल पाता है। BPD का मतलब होता है बाय पैराइटल डायमीटर। बेबी के हेड का जो डायमीटर होता है वो इससे पता चलता है, जो कि 3.7 सेंटीमीटर है। तो जो BPD होता है बाय पैराइटल डायमीटर वो 13 वीक्स में 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए और टर्म तक ये बढ़कर 9.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। BPD का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 2.4 से 9.5 सेंटीमीटर तक होता है। 2.4 13 वीक्स से मतलब कि 2.4 होना चाहिए और टर्म तक मतलब कि 36 वीक्स या 40 वीक्स तक ये 9.5 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। तो इसका नॉर्मल जो रेंज है BPD का वो इतना है। तो यहाँ पर 3.7 है सेंटीमीटर है, दैट इज़ नॉर्मल। सेकंड जो है वो है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस 13.4 सेंटीमीटर है और इधर वीक मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 17 वीक्स 3 डेज है, यहाँ पर 16 वीक्स 6 डेज पे। इसका मतलब कि बेबी का हेड सरकमफेरेंस इतना है। AC मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, मतलब कि पेट का सरकमफेरेंस इससे पता चलता है। तो HC और AC, ठीक है, दोनों का जो रेशियो होना चाहिए, HC और AC ये दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो जो होना चाहिए वो 1.2 से 1 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, 1.2 मीन्स कि ये अगर 1 है AC एब्डोमिनल सरकमफेरेंस तो ये थोड़ा सा इससे 0.2 ज़्यादा होना चाहिए हेड सरकमफेरेंस, तो तभी ये नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 13.4 है, 11.6 है, मतलब कि इससे ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब ये शो करता है कि ये सिमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है बेबी का। अगर ये इसमें अगर AC जो है वो एब्डोमिनल सरकमफेरेंस अगर ज़्यादा होगी तो ये शो करेगा कि जो बेबी का है वो सिमेट्रिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये पता चल पाता है। लास्ट है FL से फीमर लेंथ का पता चलता है, मतलब कि बेबी के पैर की हड्डी का लेंथ का पता चलता है। फीमर लेंथ का नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 1.5 सेंटीमीटर टू 7.8 सेंटीमीटर। ये टर्म तक इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर से 7.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये मेनली फीटल बायोमेट्री से मेनली बेबी के हेल्थ का, उसके हेड का, एब्डोमेन का, उसके पैर का, ये सब का इसमें मेजरमेंट होता है।
नाउ इसमें जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है, द अल्ट्रासोनिक एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फीटस इज 17 वीक्स 0 डेज। मीन्स कि बेबी का जो एज है वो 17 वीक्स और 0 डेज है, यहाँ पर EDD को मेंशन किया गया है। द एस्टिमेटेड फीटल वेट इज इतना, तो मेनली जो है फीटल वेट यहाँ पे बताया गया है कि 168 ±25 ग्राम्स, मतलब कि एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस करके यहाँ पे ग्राम में वेट मेंशन किया गया है बेबी का। लिक्योर इज एडिक्वेट, मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी ग्रो करता है, जो कि हम लोग उसे आम भाषा में कहते हैं पानी जो होता है उसे ही लिक्योर कहते हैं, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एडिक्वेट है, मतलब कि न ज़्यादा है न कम है। अगर ये कम होगी तो यहाँ पर मेंशन किया रहेगा कि वो लो है, अगर ये हाई होगी तो यहाँ पर हाई मेंशन किया हुआ होता है। नेक्स्ट, द सर्वाइकल लेंथ 4.2 सेंटीमीटर इज नॉर्मल, इंटरनल ओस इज क्लोज्ड। मीन्स जो सर्विक्स का लेंथ होता है जिसे कि मुंह खोलना कहते हैं वो 4.2 सेंटीमीटर है, नॉर्मल है, और इंटरनल ओस मीन्स उसका जो सर्विक्स का मुंह होता है उसके ओस कहते हैं, तो वो भी क्लोज्ड है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये क्लोज ही होती है, और जैसे ही जब डिलीवरी का पेन होना स्टार्ट होता है तब ये धीरे धीरे ओपन होती है, और ये 10 सेंटीमीटर तक ये मतलब कि ओपन होती है, तभी बेबी डिलीवरी होती है। इम्प्रेशन मीन्स जो लास्टली पूरे रिपोर्ट के दौरान यही पता चल पाया है, पूरे टेस्ट के दौरान यही इसका रिपोर्ट आया है कि बेबी जो है सिंगल है, लाइव है और सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, और इसकी जो एज है वो 17 वीक्स है और 0 डेज है, ठीक है। और साथ साथ ये भी लिखा गया है कि ए लेवल 2 एनोमेली स्कैन इज रिकमेंडेड एट 19 वीक्स जेस्टेशन। मीन्स कि एनोमेली स्कैन जो कि थर्ड स्कैन होती है उसको 19 वीक्स जेस्टेशन के बाद इसे किया जा सकता है, ठीक है। और डिक्लेरेशन भी ये होता है, ये सारे में डिक्लेरेशन होता है कोई भी रिपोर्ट में कि जो भी सेक्स ऑफ द फीटस है वो डिस्क्लोज्ड रखा जाता है, उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको देखनी चाहिए वो यही चीज़ देखनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन बेबी का क्या है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो नॉर्मल होगी, हो सकता है कि ऑब्लिक हो या हो सकता है ब्रीच प्रेजेंटेशन हो। ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो बेबी का जो पैर होता है वो नीचे की साइड होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देखना है, फिर इसमें हार्ट बीट बेबी का देखना है, और साथ साथ यहाँ पे लिक्योर भी देखना है। लिक्योर से पता चलता है कि पानी आपका ज़्यादा है या कम है। फिर वेट, बेबी का वेट आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में आपको कोई भी अगर रिकमेंड किया गया है अदर स्कैन के लिए तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ होगा, उसे आपको देखना है। तो ये जो होगा वो आपको ओवरऑल एक आइडिया दे देगा कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें होगा तो वो भी मेंशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट ही है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में कराई जाती है। तो इससे आपको बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कैसे रिपोर्ट होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।